व्रत है, व्रत। व्रत है तो वो तो मेरा भी है ना। मेरा तो नहीं लग रहा। मेरा लग रहा है क्या तेरे को? आवाज नहीं आ रही मेरी? व्रत तो मेरा भी पता है। नहीं सर, आपको क्यों नहीं लग रहा है? व्रत तो मैं भी रहता हूँ। मेरे को भगवान से डर थोड़ी लगता। ये सब व्रत वाले ही बैठे हैं, है ना। एक दो ही होंगे पापी लोग इसमें। चलो स्टार्ट करें क्या? कॉपी पेन लेके बैठना। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन धर्म ग्रंथ से। दिखा दूं क्या धर्म ग्रंथ? तुम जो किताब बाजार में बेच देते हो ना फ्री में, है ना, जो फ्री में बेची आते हो, जिसके पेज फट गए हो, देख रहे हो? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम तो इस पे समोसा खा लो। खा सकते हो ना समोसा? खराब है। ले लिए पेन कापी। हो तांडव, ये नाम चेंज कर पिटेगा। लखन नालायक। जी सर। ये तांडव लिखा क्यों आता है तुम्हारे फोन में यार? क्या चक्कर है? तांडव 10 सर वो आईडी थी नाम से। आईडी दूसरी लॉगिन करो ना। उसको रीनेम कर दूंगा मैं। मेरे को पासवर्ड देना, उसी आईडी को रीनेम कर दूंगा, ठीक है? सुबह सुबह ऐसे उल्टे सीधे नाम लेके मत डराया करो। तांडव क्या है? तांडव सर पता नहीं कौन सा नाम लिखा है। कहाँ है? लखन कहाँ है? बात करो उससे। ओए आलसी, चाय के चरसी। मैं भी हो जाऊंगा आपके। तांडव क्यों लिखा है? कोई लैपटॉप मत हो ना। पेन पेंसिल लेके बैठो फटाक से। जी सर। वो ये इसकी आईडी पासवर्ड मेरे को दे देना। पासवर्ड ही देना है, आईडी तो है मेरे पास। मैं रीनेम कर दूंगा उसको, है ना। जी सर। उसमें लिख दूंगा IAS 2025 लिखा आने लगेगा वहाँ। सबकी आईडी का पासवर्ड मेरे को दे देना। सबकी आईडी साथ में, जैसे प्रियंका चौधरी IAS 2025 ही नहीं, पहले लिख दें IAS। सबकी IAS बना देता हूँ, है ना। कोई चपरासी बनने वाला हो तो उसको भी बता देना, चपरासी लिख दूंगा। चलो स्टार्ट करें क्या? सर वो पूछना बोला है? कि हाँ, पासवर्ड नहीं होता। कुछ पूछना है? जी सर। पूछो। नहीं सर। नहीं पूछना, पढ़े लिखो विद्वान हो। किसी का कोई प्रश्न है क्या? मैंने कहाँ प्रश्न छोड़े थे तुम लोगों पे? ये कौन आई? अच्छा, ये आ गई एक सूट वाली देवी। बस कन्या आ गई। माला, गटर माला डाल के गले में। ये जादू टोने करने आई है, देखो इसे। प्रियंका वीडियो चालू कर रही है कि तेरे को लेफ्ट कर रही है? बेटा नहीं सर, कर रहे हैं। चाय पी ली तो जल्दी बंद कर ले। पेन पेंसिल लेके बैठे हो? नोट कर लो आज, है ना। अपन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कहाँ से मिलता है अपन? देखो, इतिहास की परिभाषा पता है तुम लोगों को? इतिहास किसे कहेंगे? अतीत का वर्णन तो कहेंगे, लेकिन जहाँ से हमें, देखिए, वास्तविक इतिहास वो होगा जहाँ से हमें रिटर्न में मिलता है ना। रिटर्न में मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, वो इतिहास ऐतिहासिक कहलाएगा ना। ऐतिहासिक का मतलब क्या? जहाँ से हमें रिटर्न में मिल रहा है, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। बाकी फिर कहाँ जाएगा? वो उधर वाले पार्ट में, पाषाण काल में। पाषाण काल के पार्ट पता है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, है ना। तो वो सब चीजें। अच्छा, पढ़ना कब से शुरू किया हमने? ये हमें जो इतिहास मिलना शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, है ना। जहाँ 16 महाजनपद थे, वहां से हमें रिटर्न मिलना शुरू हुआ है। अंगुत्तर निकाय हो, उसमें लिखा है 16 महाजनपदों के बारे में। वो पुरानी बुक है। किस धर्म की है? अंगुत्तर निकाय किस धर्म की बुक है? जैन। पक्का? भगवती सूत्र किसकी है फिर? भगवती सूत्र भी सर जैन की है। तुम पिटोगे बस, यही तो है। तो वहां से हमें रिटर्न में मिलता है। वहां से हमें कौन सा जनपद मिलता है जो सबसे समृद्ध हुआ, सबसे शक्तिशाली हुआ? मगध साम्राज्य ना। मगध साम्राज्य का क्षेत्र मतलब आज का हमारा बिहार राज्य। बिहार जो है वो उस समय मगध साम्राज्य हुआ करता था। आज से लगभग तो यूपी लगभग 2000 साल पहले, है ना। संध्या, चाय पी ली? नहीं। तो पी ले, बंद करके, इसको म्यूट करके, है ना। तो वहां से हमारा शुरू होता है। सबसे पहला वंश आता है हमारा कौन सा? एक लड़का था सामंत का, भातीय का। भातीय के बेटे का नाम क्या था?
भाती या भित्ति के बेटे का नाम क्या था? जहां से इतिहास हम शुरू करते हैं। रिटर्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो होगा, उत्कर्ष मतलब बड़ा हुआ, 16 महाजनपदों को वो कब्जा करेगा, पूरे भारत को एक करेगा राजनीतिक रूप से। तो भित्ति या भाती के बेटे का नाम क्या था? म्यूट कर लो अपने आप को, शोर हो रहा है। जब मैं बोलूं तब ऑन कर लेना। प्रियंका बस करने। हाँ, तो भाती के बेटे का नाम क्या था? भूल गए? जहां से हमें रिटर्न मिलता है, नहीं पता? अनपढ़ो। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? वो सामंत थे, उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया बिंबिसार को ना 544 में। 544 ईसा पूर्व में वो बंदा जिसने 500 शादियां की, पता है ना? कुछ दहेज में जीता और कुछ राजनीतिक रूप से जीता। और किस पे कब्जा किया उसने? दहेज में क्या लिया था? काशी प्रसन्नजीत की बहन से शादी की थी, भूल गए? तो उसने दहेज में ले लिया काशी। उसका बेटा फिर जब अजातशत्रु काम, बिंबिसार काम करेगा 544 से 493 ईसा पूर्व में। लिख लोगे? कौन सा वंश है ये? हर्यक वंश है। इससे पहले राजा थे, लेकिन यहाँ से उत्कर्ष शुरू होता है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि राजा नहीं थे, राजा तो थे, लेकिन जहां से हमें रिटर्न में मिलना शुरू होता है तो वो हमें इतिहास मिलता है हर्यक वंश से। और ये हमें हमारी श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहां हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है ना। उसके बाद में कौन बनेगा राजा? अजातशत्रु। 493 से राजा रहेगा 462 तक। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली क्या है, जब आप पढ़ोगे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, तो वो भी इसी समय में जन्मे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डेट क्या है? एक कोई खोलो अपना और बताओ। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जन्म तिथि क्या है? भुलक्कड़ों, किसी को याद है क्या? 593। 593 किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। और महावीर स्वामी का? 493। 493 किसका? गौतम बुद्ध का। और महावीर स्वामी का? 500। 500 नहीं है, गलत बोल रहे हो। दोनों में बड़ा कौन था? चलो ये क्लियर कर लोगे। अब मेरी बात सुनो, ये सेम टाइम पे थे। प्रसन्नजीत की एक बहन किससे भी आई थी? बिंबिसार से, जिसका पुत्र था अजातशत्रु। दूसरी बहन कहां पे आई थी? इनके पिताजी से। इनके पिताजी, इनकी माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? त्रिशाला। नहीं, महामाया। त्रिशाला नहीं, महामाया है ना, महामाया बोलते थे ना। तो वो कहीं ना कहीं सब रिलेटेड थे, ये आपस में रिश्तेदार थे, है ना, घूम फिर गए। तो उसी समय में इनका समय था, बिंबिसार के समय रहे हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। बिंबिसार ने बहुत सारी हेल्प की है। उसी समय काशी का राजा था प्रसन्नजीत, उनने भी बहुत सारी हेल्प की है गौतम बुद्ध की और महावीर स्वामी की। राजनीतिक संरक्षण दिया है उनके धर्म की, संप्रदाय के विस्तार में। उस समय कितने संप्रदाय भारत में काम कर रहे थे? तो 84 संप्रदाय भारत में काम कर रहे थे, जिनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी स्थिति थी, जिसमें हम पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय, पढ़ेंगे ना, गुरु गोरखनाथ वाला है। तो ये सब संप्रदाय 84 संप्रदाय थे पूरे भारत में, चाहे नामदेव हो। उसके बाद में राजा कौन बनेगा? अजातशत्रु। 493 से 462। अजातशत्रु के समय किसकी मौत होगी? गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी, क्योंकि राजा 493 से 462 है और इसी बीच में उनकी मृत्यु होगी, पढ़ा है ना। तो पहली बौद्ध संगति होगी उसके समय में, अजातशत्रु के समय हुई ना पहली बौद्ध संगति, पक्का? एक कोई ऑन करके रखो आंसर देने के लिए। कहानी सुनना है तो एक को किसी को हुंका देना पड़ता है ना। दादी से सुनियो ना, हाँ हाँ तो बोलना पड़ेगा। तो हुई ना पहली बौद्ध संगति, किसके समय हुई? अजातशत्रु।
क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उनने सबने मिलकर सोचा कि अब हम क्या करें, है ना। जो सबसे लास्ट सिर्फ शिष्य है वो भी हम पढ़ेंगे कि लास्ट उपदेश किसको दिए, कहाँ मृत्यु हुई। लेकिन पहला मुद्दा क्या था कि अब इस धर्म को कौन संभाले, बौद्ध धर्म को कौन संभाले। तो पहली मीटिंग जो हुई थी उसी को हम प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं, जो हुई थी सप्तपर्णी गुफाओं में। सप्तपर्णी गुफाओं के नाम से गुफाएं फेमस है। वहां 500 से 600 लोग बैठे थे। आनंद और उपाली 2 शिष्य थे गौतम बुद्ध के। उन्होंने 2 जो पुस्तकें हैं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर नहीं सॉरी, कौन सी 2 पुस्तकें हैं ना उनकी, 3 त्रिपिटक है। त्रिपिटक में अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। तो जो 2 पिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनकी रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। उस समय उनके उपदेशों को जो वो बोलते थे उसको लिपिबद्ध करके रख लिया गया था, उनकी शिक्षाओं को। ये काम चला किसके समय? अजातशत्रु के। अजातशत्रु के लिए और क्या जानते हैं हम? अजातशत्रु ने सबसे पहले आक्रमण किया कहाँ पे? वज्जी संघ पे। वो वज्जी संघ में अपने राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए अपने मुख्य सेनापति को अपने देश से निकाला। वो देश से निकाल के वहां भेजा वज्जी संघ में, और उसने वहां जाके ये प्रूव किया कि मैं अजातशत्रु का विरोधी हूँ, उससे बदला लेना चाहता हूँ। वहां पे उसने पद प्रदान किया, उसने पद ग्रहण किया कहाँ पे? वज्जी संघ में जाके, और अंदर ही अंदर उस राज्य को खोखला कर दिया, वज्जी संघ गणराज्य को। वो फिर आक्रमण करता है अजातशत्रु, और प्रथम बार इसने उस तरह के हथियार यूज करे थे जैसे बाहुबली में दिखाया है ना, घट चक्र, वो जो चक्र वाले हथियार हैं उस टाइप के उसने हथियार करके वज्जी संघ को खत्म कर दिया था। वज्जी संघ क्यों याद रखना है हमें? दुनिया का पहला लोकतांत्रिक संघ था वो, जहाँ पे जो राजा होता था वो जनता द्वारा चुन के या लोगों द्वारा चुन के बनाया जाता था। और वज्जी संघ की ही एक नगर था, कौन सा? कपिलवस्तु, वज्जी संघ का हिस्सा था। वैशाली, वज्जी संघ का हिस्सा था। दोनों शहर क्यों याद रखना है हमें? कपिलवस्तु के राजा का पुत्र कौन था? आंसर चाहिए, मैं बंद कर दूं पढ़ाना? आयुषी खोल स्पीकर अपना। प्रियंका 12th पास आउट, आईएएस, जरा खोल स्पीकर। कपिलवस्तु के राजा के यहाँ किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध के पिताजी कहाँ के राजा थे? नालायकों, कपिलवस्तु के राजा थे ना। और जब वो उनकी मम्मी, प्रियंका बंद कर यार, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आवाज आ रही बेटा। कपिलवस्तु के राजा के थे ना, और ससुराल कहाँ थी? कपिलवस्तु पड़ता है नेपाल में, और ससुराल थी नीचे गोरखपुर के पास। हमने पढ़ा रामग्राम में ससुराल थी। रामग्राम कोली वंश की कन्या थी उनकी पत्नी। तो जब वो मायके आ रही थी प्रेगनेंसी के समय, तब रास्ते में पड़ता है लुम्बिनी, तो वहां उन्होंने जन्म दे दिया जंगल में, कपिलवस्तु से लुम्बिनी आने में, ठीक है। तो वहां उनका जन्म हुआ बीच में जंगल में। नाना के घर जा रहे थे, रास्ते में पैदा हो गए, ये हुआ था। और 8 दिन माता की मृत्यु हो जाती। दूसरा मैंने बोला है वैशाली। वैशाली में ही जो जगह थी, आप निकालोगे जब उनका जन्म स्थान निकालोगे, वैशाली के अंतर्गत आता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में ही हुआ है ना, वो उसी साम्राज्य के अंतर्गत हुआ है। तो ये दोनों कहाँ? वज्जी संघ का इसका था, और इन पे अजातशत्रु ने कब्जा कर लिया था, है ना, जबरदस्ती राजनीतिक षड्यंत्र करके। फिर उसके बाद में आएगा उसका बेटा उदयन, कहीं कहीं उदाई भी लिखा हुआ है। किसका बेटा? अजातशत्रु का। वो राजा रहेगा बाद में। फिर उसका बेटा आएगा अनिरुद्ध, फिर उसका बेटा आएगा मुंड, और उसका बेटा आएगा नागदशक। ये राजा रहे किस वंश के? हर्यक वंश के। इस वंश को क्या बोला जाता है? हर्यक वंश। इस वंश पे एक आरोप और लगता है, पितृहंता। क्या होता है पितृहंता? किसी को पता है पितृहंता क्या होगा? खोल स्पीकर, मुंह मत पटपटा, पहले स्पीकर ऑन कर फिर बोल। सर, राजगद्दी के लिए अपने पिता को निपटा देना। नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है। वो तो पिता को निपटाने वाले पितृहंता हो जाएगा। राजगद्दी से क्या संबंध है? पितृहंता का मतलब सिर्फ इतना सा था कि इन्होंने, देखो, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, उदयन की हत्या अनिरुद्ध ने की, राज्य को हड़पने के लिए। तो मतलब राज्य के लिए ये अपने पिता को भी निपटा देते थे। तो पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला
है ना, राज्य के लिए। Yes. तो ये उन पे आरोप लगता है। इनमें आपको याद कौन रखना है, बिंबिसार संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु है, ठीक है। अंतिम राजा कौन है, नागदशक। ये यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। इनमें एक लफड़ा और चलता है, बिंबिसार के समय राजधानी क्या थी, मगध की, मगर वो थी राजगृह। गिरिब्रज। हाँ सर, गिरिब्रज। अजातशत्रु के सामने राजधानी क्या हो गई थी, राजगृह। 5 पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र में उसने राजधानी बना ली थी। उदयन ने क्या किया था, ये इसलिए पढ़ना, उदयन जरूर पूछते हैं। पाटलिपुत्र ले आया सर वो। ये ले गए था पाटलिपुत्र। क्यों ले गया था पाटलिपुत्र, क्योंकि राज्य बड़ा हो गया था। तो पाटलिपुत्र में ऐसा क्यों है कि उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बदलाया। पाटली गांव या वर्तमान में पटना या कुसुमपुरा जिसका नाम है, तो वो वहां क्यों ले गया था राजधानी, बताओ। उसने क्या समस्या आई होगी, उसने कि देखो उसके दादा के समय गिरिब्रज थी, पिता ने राजगृह बना ली जो 5 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वो बीच में राजधानी थी, तो कोई भी आक्रमण करे तो वो बच जाए। राजधानी को कठोर किया ना उन्होंने। फिर इसको क्या दिक्कत हुई कि जो पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी राजगृह, उसको भी इसने चेंज करके ये ले गया पाटलिपुत्र। क्यों बनाया इसने पाटलिपुत्र को राजधानी, किसी के पास आंसर है? सर साइड वाले राजाओं से दुश्मनी कर ली होगी सर। वो तो हो गई ना, लेकिन उसने, मेरा प्रश्न ये है कि उसने पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया? दुश्मनी तो थी, राजा की दुश्मनी होती है। ज्योग्राफी पढ़ो, क्या है वहां पे पढ़ा है, पाटलिपुत्र का पढ़ा है, पाटलिपुत्र नगर कहाँ स्थित है, उसका ज्योग्राफी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था। क्या खासियत है वहां की पटेलों? सर गंगा नदी हो गई, और ठीक, और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान से क्या फायदा है, राजधानी तो संरक्षण के लिए बनाई होगी ना। विश्वविद्यालय भी तो है सर। जल तो विश्व इतिहास तो अब बना है ना, उस समय थोड़ी था जब उसने बसाया तब का इतिहास था। इतिहास तो उसकी वजह से उसने राजधानी बनाया, उससे पहले थोड़ी था इतिहास। विश्वविद्यालय सर, विश्वविद्यालय नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं है तब। पटना में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, गलत जानकारी नहीं देना। पाटलिपुत्र में कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला। अब इसके लिए तुम्हें ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री से। जब आप जाओगे तो एक नदी निकली है अमरकंटक के पास से, एक तो चली गई है उत्तर पश्चिम में, तो वो नर्मदा है। एक चली गई है उत्तर में, वो कौन सी है? 3 नदियां पढ़ाई है, सोन। और एक चली गई है पूरब में, जिसको हम कौन सी? अच्छा, बहुत महानदी जो हम बोलते हैं ना, जिसको महानदी, वो गई है उत्तर में, आपका झारखंड होते हुए, जिसपे गांधी सागर बना हुआ है उड़ीसा में। तो जो उत्तर में गई है उस नदी का नाम क्या है? उत्तर में जो गई है अमरकंटक वाले क्षेत्र से, उस नदी का नाम क्या है? उत्तर में यमुना में गई है। अरे गधों, अमरकंटक से जो उत्तर में गई है सोन नदी। सोन गंगा जी में कहां पर मिलती है? सोन पटना में मिलती है। पाटलिपुत्र में मिलती है। पटना, हम पटना नहीं बोलेंगे, पटना अभी नाम, पाटलिपुत्र में मिलती है। अब ये इधर से एक नदी गई, एक इधर से नदी आई, तो ये संगम हो गया। बीच का जो हिस्सा है, इसमें अगर कोई नगर बसा दिया जाए तो 3 तरफ से आक्रमण नहीं होगा? ये सर होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो जो नया नगर बसाया था वो कहाँ था? सर तीनों नदी को भी। अब वो नदियों ने ऐसे क्रॉस किया तो एक वो बनेगा ना, एल बनेगा, एक दिशा बचेगी जहां पर से आक्रमण होगा। अच्छा, एक जगह तैनात कर दो, वो है कि तुमने पूरे खेत की बागड़ लगा दी, एक जगह फटका रख लिया, रखते हो भारत की तरह होगा ये तो हो गई सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा हो गई। उस समय नाव या इन चीजों का इतना विकास तो था नहीं कि आप नदी को पार करके आक्रमण कर दो, तो राजधानी सुरक्षित हो गई। इसलिए उदयन राजधानी वाले गए थे, क्योंकि बड़ा राज्य हुआ था तो दुश्मन भी ज्यादा हो गए थे, वो मुख्य रीजन था। तो उदयन ने राजधानी परिवर्तन किया। ये कंफ्यूजन हमेशा होगा, क्या होगा? बिंबिसार ने किसको बनाया? गिरिब्रज को। अजातशत्रु ने राजगृह को। उदयन ने पाटलिपुत्र। अनिरुद्ध फिर से ले जाएगा राजगृह। उसको मजा नहीं आया वहां पे पाटलिपुत्र में, तो जो बाद के राजा रहेंगे ना, वो फिर उसको घसीट के ले जाएंगे वहां पर। अच्छा, पाटलिपुत्र के 3 से 4 नाम याद हो गए। पाटली गांव,
पाटली पाटली। गांव और हाँ सर। कुसुमपुरा। वो पाटलिपुत्र राजधानी बना तब नाम दिया गया। पहले उसका नाम क्या था? पाटली गांव कुसुमपुरा। जब राजधानी बना तो उसके नाम को हमने मॉडिफाई कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। कर देंगे ना। ये हो गया। एक चीज और रही है वहां पे, तुम्हें पता है उसकी खासियत क्या है पटना शहर की? अभी भी यस सर। वहां जब जाओगे तो वहां पाटन देवी का मंदिर है, पाटन देवी जो शहर की देवी है, रक्षा करने वाली है ना। ठीक है। यस सर। अगला वंश कौन सा आएगा? सर शिशुनाग वंश। क्या करेगा शिशुनाग? नागदशक की हत्या करेगा, है ना। शिशुनाग वंश आएगा। शिशुनाग अपने नाम से नागवंश की स्थापना करेगा। उस वंश को भी उसी के नाम से जाना जाता है, शिशुनाग वंश। और उसका बेटा रहेगा कालाशोक। कालाशोक को कहीं कहीं क्या लिखा है? काकवर्ण। कालाशोक को कहीं कहीं क्या लिखा है? काकवर्ण, मतलब कौवे के कलर जैसा काला। टाइमिंग कितनी थी शिशुनाग वंश की? शिशुनाग वंश की टाइम नागदशक के बाद में आएगी। मैं लिखवा दूंगा। टाइमिंग पे नहीं जाना है, इतिहास में घुसना है। पहले कहानी सेट करो माइंड में। मैं लिखवा दूंगा जिसकी लिखवाना होगी ना। पहले कहानी को सेट करो। कहानी सेट नहीं होगी, डेटों में उलझ जाओगे, इतिहास नहीं पढ़ पाओगे। बच्चों की समस्या यही है। तुम्हें अपने परदादा की डेट पता है क्या? नाम पता है क्या? पता क्या होना चाहिए? काम। चल जाएगा ना उससे। आपसे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में बहुत कम डेटें पूछी जाएंगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां हर डेट विवादित है। तो डेटों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां, सिर्फ आपसे डाटा पूछा जाएगा। आ रहा समझ में? डेटें कहाँ याद रखना है? आधुनिक भारत में जो भी चलेगा पूरा डेटों में चलेगा, है ना। कालाशोक का सेकंड नाम काकवर्ण। शिशुनाग ने अपने नाम से, तो संस्थापक कौन हो गया नागवंश का? शिशुनाग। शिशुनाग। किसकी हत्या करी थी उसने? नागदशक की। नागदशक का कौन सा वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा पिटोगे। हर्यक वंश का पूछ रहा हूँ तो नागदशक की आएगा ना, जिसकी हत्या हुई है। नालायकों। हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। उदयन के दादा का नाम क्या था? उदयन के पोते का क्या नाम था? उदयन के पोते का क्या नाम था? पोता। नागदशक। उदयन का पोता। अच्छा वो है उदयन। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध तो बेटा है। मुंड। मुंड है ना। अच्छा, अजातशत्रु का पोता? अजातशत्रु का पोता सर उदयन के बाद अनिरुद्ध। अच्छा, अनिरुद्ध का परदादा? अनिरुद्ध का परदादा अजातशत्रु बिंब। कौन? पक्का बता। अजातशत्रु। अनिरुद्ध का परदादा, दादा नहीं बोला। परदादा बिंबिसार है। दादा दादा कौन? नागदशक का परदादा? बेटेगी। नागदशक बोला है मैंने। उदयन का परपोता? नागदशक। हो गए सारे नाम याद? यस सर। हो गया ना। तुम्हें रिश्ते नहीं पता का भी हो तो वो भी बता दो। बताऊंगा ना। अभी माइंड फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ तुम तो। यस सर। तो दूसरा वंश कौन सा? शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग के नाम पे ही पड़ेगा। इसमें उसका बेटा आएगा कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण बोलते हैं, इसका उल्लेख भी मिलता है। और ये राजधानी लेकर आएंगे शायद आपका, ये भी परिवर्तन करेंगे, विदिशा को राजधानी बनाएंगे कुछ समय के लिए, है ना। विदिशा मतलब भेलसा, बेशनगर, है ना।
बीच में बेलसा रही, बेशनगर रहा है, और कुछ लोग इसको वत्स भी बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना मत्स्य महाजनपद, तो उसमें कुछ लोग ग्वालियर को वत्स बोलते हैं और कुछ लोग विदिशा को वत्स बोलते हैं। ठीक है, विदिशा बहुत पहले से रहा है। और इसमें दो नाम आ गए, शिशुनाग संस्थापक कालाशोक को क्यों याद रखते हैं हम? सर 10 पुत्र हैं इसके। 10 पुत्र हैं सर इसके। अरे लोगों को 50 पुत्र हो तो क्या जिला घोषित करवाओगे? उसको इस 10 पुत्र की वजह से थोड़ी याद रखेंगे। याद रखने का रीजन बताओ। ऐसे कैसे याद रखें? कोई किसी के 10 पुत्र हो तो क्या उसको याद रखा जाएगा इतिहास में? स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे? वो ऐसे ही लिखना था तो फिर हमें उसको लिखना था, बिंदुसार को। उसके तो 100 पुत्र थे ना, उसी में से एक अशोक था। राजनी एमपी लेके आया था। हम तो ये मैं पूछ रहा हूँ, कालाशोक को क्यों याद रखेंगे? वो बताओ, उसका आंसर दो। राजधानी परिवर्तन ने मध्य प्रदेश में बनाई थी। पिटोगे। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई? कालाशोक। कालाशोक के समय। कितने वर्ष बाद? 483 में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, है ना? जी सर। उसके बाद में 383 जैसे ही आएगा, 100 साल बाद फिर मीटिंग होगी। जी सर। 100 वर्ष होंगे ना, हम मनाते ना, शताब्दी मनाते हैं कि नहीं मनाते? हाँ सर, शताब्दी। गांधी जी की मनाई है, 150 भी मनाई है, 100 भी मनाई है, तो 100 वर्ष हो गए थे उनकी मृत्यु को। तो उसके उपलक्ष्य में द्वितीय बौद्ध संगति हुई है ना। तो अब याद रहेगा द्वितीय बौद्ध संगति और प्रथम बौद्ध संगति में 100 वर्ष का अंतर क्यों है? क्योंकि तब तक उनके निर्वाण प्राप्त करने को, उनकी मृत्यु नहीं थी, उनको बोला गया महापरिनिर्वाण। उसको कितने वर्ष हो चुके थे? 100 वर्ष। तो फिर से लोगों को इकट्ठा किया गया, गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोगों को। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई? विक्की, ज्ञानचंद पढ़ी है तूने? दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई थी? गुरुग्राम वैशाली। हाँ वैशाली सर। पक्का? हाँ सर, दूसरी वो वहीं पे वैशाली। बौद्ध संगति कहाँ हुई है ये आप याद करके मेरे को बताओगे। हो गई। 100 साल बाद क्यों हुई? क्योंकि उनका महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष हो चुके थे ना। कालाशोक हमें इसीलिए याद रखना है। तीसरा वंश आएगा नंद वंश। कालाशोक वंश के बाद में एक आध राजा और रहेगा, फिर एक बंदा आएगा महापद्म नंद। उसका नाम क्या है पूरा? महापद्म नंद। 357 में, क्योंकि ये सब घटना कब घट रही है? 383 में तक कालाशोक था, उसके कुछ समय बाद तक दूसरे वो राजा चलेंगे। 357 में एक व्यक्ति राजा बनेगा, महापद्म नंद। 357 से 329 ईसा पूर्व तक राजा रहेगा, है ना। वो फिर उसके भाई राजा बनेंगे, उसके बेटे नहीं बनेंगे, उसके भाई जो रहेंगे वो राजा बनेंगे। पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी शाणक, 10 सिद्धक, केवर्त और धनानंद, ये उसके क्या है? भाई। भाई है। मैं नाम लिखवा दूंगा अलग से, आयुष के पास पड़ी होगी पीडीएफ, नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा। एक बार और बोल दूं, महापद्म नंद, क्योंकि वंश चेंज हो रहा है इसलिए उसकी डेट दी है 357 से 329, क्योंकि वो संस्थापक है नंद वंश का। महापद्म नंद, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी शाणक, 10 सिद्धक, केवर्त और धनानंद। नाम इसमें सिर्फ कितने याद रखना है आपको? महापद्म नंद याद रखना है और धनानंद याद रखना है, क्योंकि एक संस्थापक है, तो संस्थापक है, विशेष राजा है, वो बहुत सारे काम किए हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा शासन करने वाला, सबसे ज्यादा नालायक है, उसकी वजह से पूरा साम्राज्य खत्म हुआ है ना। जिसने कौटिल्य को परेशान किया था, कौटिल्य की चोटी खुलवाई थी, सिखा, वो हेल्प मांगने गए थे ना। उनने बोला था कि सिकंदर ने आक्रमण किया है तो आप उनसे यवनों से, यवन से भारत को बचाओ। तो उसने बोला था मेरे को क्या करना है ना, वो अपने में मग्न था। तब उन्होंने अपनी शिखा खोली थी और उनको अपमानित किया था। उसने ये कहा था कि मैं ऐसे कई सम्राट पैदा करने की क्षमता रखता हूँ, और ये शिखा मैं उस दिन बांधूंगा जिस दिन मैं इस संकल्प को पूरा कर लूंगा। तो गुरु को अपमानित किसने किया था? और अंतिम राजा कौन रहा उस वंश का? घनानंद ही रहा ना। हाँ, वो समझ में आया कि मास्टर क्या कर सकता है? ये समझ में आया कि मास्टर क्या कर सकता है अगर संकल्पित हो तो, है ना।
फिर वो एक लड़के को उठाता है धूल में खेलते हुए को, जो बच्चों के साथ में राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था, और उसे उठा के ले जाते हैं तक्षशिला और ट्रेंड करते हैं, और उस धूल मिट्टी में खेलने वाले लड़के को भारत का सम्राट बनाते हैं, जो भारत का वास्तविक सम्राट कहलाता है, संस्थापक वास्तविक सम्राट जो पूरे भारत को एक करता है। कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो महापद्म नंद में बस याद यही रखना है कि ये कलिंग पे आक्रमण करेगा, वहां से मूर्ति उठा के लेके आएगा भगवान की, विष्णु की, मंदिर में से, और अपने राज्य में स्थापित कर लेगा। कहां पे? पाटलिपुत्र में। फिर इसका राज्य चलता रहेगा। नहरें बनवाई थी उसने उस समय, आज सरकार नहरें बनवाती है ना, इसने अपने राज्य में उस समय नहरें बनवाई थी, प्रजा का बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छा राजा था महापद्म नंद। लेकिन उसी पीढ़ी में आगे जाके आता है विक्की का नंबर, है ना। तो नागदशक घनानंद के रूप में फिर से विक्की का जन्म होता है। और क्या होगा फिर? उसने तो गुरु की 6 करी थी, मैं भी करूंगा। तू तो करता तो है। नहीं करता हूँ। करता है। तो घनानंद आएगा। घनानंद ये सबसे समृद्ध राज्य था, समझ रहे हो। इनका जो शासन रहा है ना, ये कहा जाता था कि इन्होंने अपना खजाना कहाँ छुपा रखा था? गंगा नदी के अंदर खजाना छुपा रखा था। इतना पैसा, इतनी समृद्धि थी। और ये आप जब नीचे का साउथ इंडिया का साहित्य पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि नंद वंश के पास में इतना पैसा था जिसने अपना खजाना, सोना चांदी जेवरात कहाँ छुपा रखा था? गंगा में। तो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गंगा कहाँ है? पाटलिपुत्र। वहां राजधानी हुआ करती थी। इतना हाई एटीट्यूड था इनका, क्योंकि बहुत लंबे समय तक शासन रह गया था। कितने सारे राजाओं ने शासन किया है ना, और उस समय तक टेक्नोलॉजी का विकास भी हो चुका था, तो टैक्स भी बहुत बढ़ा दिया था। इसने बहुत टैक्स बढ़ा दिया था घनानंद ने, है ना। इसको अपनी भोग विलास के जीवन जीने के लिए किसानों की हालत खराब कर रखी थी, जो आम पब्लिक थी वो। इसलिए घनानंद को खत्म करने के लिए कौटिल्य को या चाणक्य को या चरक के पुत्र को या विष्णु गुप्त को अपनी शिखा खोलना पड़ी थी, है ना। एक रीजन नहीं थे उसमें, बहुत सारे रीजन थे। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, है ना, क्योंकि वहां विद्वानों का सम्मान नहीं था, इसलिए लड़ रहे थे। प्रजा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए लड़ रहे थे। यवन आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण उठाकर देख लो, उस समय मगध का राजा कौन था तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, घनानंद था। वहां के राज्य हार रहे थे, जो हमारे पंजाब के राज्य थे। आम्भी जो था वो सरेंडर कर चुका था। पोरस लड़ रहा था, पोरस हारा है ना सिकंदर से, लेकिन लड़ा तो है। और तुम जयचंद को जानते हो, लेकिन आम्भी को नहीं जानते। आम्भी उससे पहले का गद्दार था जिसने देशद्रोह किया था। तुम्हें जयचंद तक का तो पता है, आम्भी का पता है क्या? आम्भी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद में आता है पोरस का राज्य। राजा पोरस जो था, तो उसने लड़ाई लड़ी, भयंकर लड़ा, एक विश्व विजेता से वो बंदा लड़ा और सम्मान के साथ हारा। और उसकी जो एक जीवटता थी लड़ने की, और जब सिकंदर ने पूछा कि बताओ मैं आपके साथ क्या करूं, तो पता उसने क्या बोला था? वही करो जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है ना। तो उसका नतीजा ये हुआ था कि वो इतना प्रभावित हुआ था सिकंदर कि पूरा साम्राज्य और जो छोटे छोटे अन्य साम्राज्य थे झेलम के आसपास, झेलम चिन्नाव के आसपास, वो सब सौंपा था उसने किसको? पोरस को, रिटर्न किया था। तो उसी की वजह से वहां पे कुछ नगर हैं, और हमारे यहाँ यूनानियों की एंट्री हुई है। हमारे यहाँ यूनानी जो आए हैं और इंडियन जो आए हैं, उससे गांधार कला का विकास हुआ है। तो वो वही हुआ है सिकंदर के समय। आया समझ में? फिर इंडियन कल्चर और यूनानी कल्चर मिक्स हुआ, जिससे किसका विकास हुआ? गांधार कला शैली का। और कौन सी लिपि का विकास हुआ? तो खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। वो दोनों मिक्स है ना। तो वो गांधार कला शैली वहां से मिक्स हुई है ना, कि हमने क्या करा, शर्ट ऊपर की हमारी पहन ली, या टी शर्ट ऊपर पहन ली और नीचे लुंगी बांध ली। तो टी शर्ट कहाँ की है? पाश्चात्य है। और नीचे की धोती इंडियन है। अब वो साउथ में जाओगे तो यही मिलता है ना। साउथ में जाओगे तो ऊपर सफेद शर्ट और नीचे लुंगी। तो आधा वेस्टर्न और आधा इंडियन। आया समझ में? वो वेस्टर्न के चक्कर में दुकानदार को पैसे भरिया। वेस्टर्न क्या है?
पजामा उनका, पजामा हमारा, और कुर्ता। पजामा लुंगी नहीं, लुंगी तो हमारी है ना यार, धोती तो हमारे यहाँ पहनते थे, है ना। और शर्ट जो बनती है व्हाइट शर्ट वो पहनते हैं, तो वो वहां की। हम मिक्सिंग करके बैठ गए, हम बोलते हैं वेस्टर्न पहन रहे हैं हम। अरे क्या पहन रहे तुम, दो तरह के कपड़ों को मिक्स करके पहन रहे हो, है ना। वो उसके चक्कर में किद्दू बनते हैं, बुद्धू। वेस्टर्न का मतलब क्या, पाश्चात्य। पाश्चात्य मतलब क्या, यूरोप, है ना। तो यूरोप के कपड़े इंडिया में पहन रहे तो वेस्टर्न हो गया। तो ज्यादा कंफर्टेबल कौन से है, इंडियन कपड़े, सुकून भरे। लेकिन नहीं पहनते हैं ना, वेस्टर्न चाहिए, ले लिया करो वेस्टर्न। अब घनानंद के बाद में आपको पता ही है ये फेमस क्यों रहा है। देखो क्या बोलेंगे, हाँ इसके कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, है ना। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद कलिंग से भगवान विष्णु की मूर्ति लाकर गौतम बुद्ध की या महावीर स्वामी की जो मंदिर था वहां से उसको लूट कर लाकर उसकी स्थापना की पाटलिपुत्र में, वो कौन था। सबसे पहले भारत में नहरों का निर्माण करने वाला राजा। चंद्रगुप्त। अरे पिटोगे तुम। महापद्म नंद शुरू करता है अपने इस तरह से, है ना। वो उसके बाद में खारवेल आएगा, वो करेगा उसको, फिर हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, वो करेगा। तो यहाँ पे अंतिम राजा कौन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन, घनानंद। महापद्मनंद का पुत्र, महापद्मनंद का पुत्र घनानंद मुंड। और एक और भी महापद्मनंद का पुत्र। 10 पुत्र थे किस घनानंद। पिटोगे, वो पुत्र नहीं था, भाई थे। मैंने पहले बोला था, सुनते नहीं है मेरी बात। यहाँ पुत्र वाली कहानी नहीं है, यहाँ 10 भाइयों ने शासन किया है। पुत्र खत्म, पुत्र थे ही नहीं ना इसमें, इस वंश में 10 भाइयों ने शासन किया है। महापद्मनंद के भाई थे वो, है ना। आगे चले, आगे कौन आएगा, 342 या 340, 322 या 342 या 340 ईसा पूर्व में एक लड़के का जन्म होगा। उसकी माँ का नाम है मोरा, है ना। गुरु का नाम है क्या, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुदत्त। और जब वो उसको उठा ले जाएंगे, उसकी पढ़ाई होगी तक्षशिला में, तक्षशिला में पढ़ाई होगी ना। और उसके बाद में वो मिलके गुरु और चेला कब्जा करेंगे किस पे, भारत पे, मगध साम्राज्य पे। घनानंद को हराएंगे कब, 322 में। और पूरा साम्राज्य उनका। इसी बीच में 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण होगा सिकंदर का, जो आम्बी को हराएगा, पोरस को हराएगा, और आपका आ जाएगा कहां तक, ब्यास नदी तक आ जाएगा। वो ब्यास नदी पड़ती है, आपकी जो लोग जाते हैं ना पंजाब में जाओगे तो ब्यास नदी तक आ जाएगा। और वहां जाके उसके सैनिक सरेंडर कर देते हैं कि अब हमें अंदर नहीं जाना है, हमें तो घर वापस जाना है, बहुत दिन हो गए, हमारे बच्चे परेशान होंगे, है ना। क्योंकि लड़ते लड़ते आए थे ना, तो उसको वहां से रिटर्न होना पड़ता है। उसका पूरा उद्देश्य था कहाँ पे कब आक्रमण करना, मगध पर। लेकिन तुम्हें पता है कि भारत में गर्मी कितनी पड़ती है, कौन से महीने में आया था देख लेना, कौन से महीने में रिटर्न हो रहा है। वहां सब ठंडा है और यहाँ सब गर्म है। अब वो सैनिक थक चुके थे, लड़ते लड़ते आए थे, वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर थे। अब कब तक बाहर रहेंगे, और रेगुलर लड़ाई, क्योंकि वो नई उम्र का लड़का था, है ना, पागल कर रखा था उसने। सिकंदर की बहुत ज्यादा उम्र थोड़ी थी, बचपन में ही राजा बन गया था अपने पिता की मृत्यु के बाद, फिलिप की, मकदूनिया का। तो पूरा उसने यूरोप जीता, मिस्र जीता, और भारत तक आ गया। इराक ईरान वाले एरिया से होता हुआ भारत में भी आ गया। उसने पंजाब वाला जो एरिया है, किसका है, कोरोना, कोरोना फोन पे ही चीख रहा है, नहीं कर इधर। तो कहां तक कब्जा कर लिया उसने, भारत तक। एक बहुत कम उम्र का लड़का पूरा विश्व विजेता बनना शुरू करा था। उसका गुरु का नाम क्या था पता ही होगा, उसका भी गुरु अच्छा था,
जिसको हमें पढ़ना पड़ता है। पता है सिकंदर के गुरु का नाम? अरस्तु। अरस्तु गुरु का नाम था, है ना, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो अरस्तु को पढ़ना पड़ता है, विचारधारा थी, है ना। और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिकंदर का इंग्लिश नाम क्या है? सर अच्छा नाम से याद नहीं आ रहा। अच्छा सही नाम है, याद कर लेना, ये होमवर्क में जाएगा, है ना। ठीक है, तो वो अरस्तु के साथ में आया, फिर उसको लगा कि यार जब देखो राजा की शक्ति कहाँ है, सेना में, सेना ने सरेंडर किया, उसको वापस भागना पड़ा। ये सब अपने पे छोड़ गए यहाँ पे। उस समय उसके साथ जो लोग आए थे, उसके सेनापति थे और अन्य लोग थे, उन्होंने बहुत सारे वृतांत लिखे हैं ना, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। जो उसके साथ के राजा थे या उसकी सेना में सेनापति थे या सैनिक थे, उन्होंने यूरोप जाके भारतीय कल्चर के बारे में, भारतीय राजा पे बुक्स लिखी, जिनको हम पढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद में वो कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा आपका बेबीलोनिया। और बुखार के कारण, तेज ज्वर के कारण उसकी जो आपका बेबीलोन नगर है, वहां पे मौत हो जाएगी 322 में, जब ये राजा बन रहा है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन रहा है, उसी साल उसकी वहां पे मौत हो जाएगी। तो वहां पे उसको दफनाया जाएगा, ये जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके धर्म के हिसाब से, और उसके नाम पे एक नगर बसाया जाएगा सिकंदरिया, जिसको हम विश्व के प्राचीन नगरों में पढ़ते हैं, उसी की याद में बनाया जाएगा। और उसका कोई पुत्र और कुछ तो था नहीं, उसने इतना बड़ा साम्राज्य करा। उसके जो सैनिक रहेंगे, सेनापति रहेंगे, वो पूरे साम्राज्य को, मकदूनिया साम्राज्य को बांट लेंगे आपस में, है ना। और उसी में से एक कौन रहेगा जिसकी लड़ाई होगी सिकंदर से? किसकी लड़ाई? उससे चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई होगी। वो कौन था? 1905 की लड़ाई, झेलम नदी के तट पे, जो बाद में उसका ससुर बनता। नहीं पता यार, चंद्रगुप्त सीरियल ही देख लेते तुम लोग। 1905 झेलम के तट पे लड़ाई होगी, और उसका डिसीजन हमें नहीं पता कि हार हुई थी कि जीत हुई थी। लेकिन जो राजा रहेगा उस समय आपका वहां का यूरोपीय क्षेत्र का, वो अपनी बेटी का विवाह समझौते के तौर पे किन से कर देगा? कौन सी घंटी बज रही है? बंद करो। किससे विवाह कर देगा? अपनी बेटी हेलेना से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से। 1905 में झेलम का युद्ध सुन रखा होगा, जिसको विपासता का युद्ध भी बोलते हैं, है ना। उसका डिसीजन हमें नहीं पता कि कौन हारा था, कौन जीता था, या संधि हुई थी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी इनसे ब्याह दी, और इन्होंने उनको, क्योंकि ये मगध से थे, बिहार से थे, उस समय यहाँ पे हाथी हुआ करते थे और सेना में हाथियों की जरूरत होती थी, तो ये उनको 500 हाथी गिफ्ट करते हैं, अन्य सामान गिफ्ट करते हैं अपने ससुर जी को। उधर से इनको मिलता है कौन? हेलेना मिलती है, एक यूरोपीय कन्या। जैसे आज हम लाते हैं ना अंग्रेजन की किसी की शादी हो जाए भारतीय से। समझ में आ रहा है? हेलो, कहाँ उड़ गए रे सबके सब? यही हो? मजा आ रहा है? हाँ सर। प्रियंका यस सर। सो गई? नहीं सर। चलो म्यूट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे आज हमारे यहाँ का कोई भारत का लड़का किसी अंग्रेजन से शादी कर ले, उसी तरह वहां हुआ था, क्योंकि लड़की तो यूरोप की थी ना, तो उसकी शादी हो जाती है, दूसरी शादी होती है, इंडियन लड़की से तो हो चुकी होती है। और उसके बाद में उसी में दहेज में मिलता है कौन? दहेज में पहला राजदूत आएगा भारत। सेल्यूकस था सर, वो जो जिसकी शादी हुई थी, जिसने सर्च शादी कर की। लिया। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। और जो पंजाब वाला एरिया जीता था, वो उसको, जब सिकंदर की मौत हो गई, वो किसको मिलता है? सेल्यूकस को। सेल्यूकस। अब बाद में दावा कौन करता है उस पर? चंद्रगुप्त मौर्य के, ये तो हमारा है। और वो कहते हैं कि हमने कब्जा कर लिया था 325 में, ये हमारा है। उसके चक्कर में झेलम नदी के तट पे लड़ाई होती है। जब अभी हमें डिसीजन नहीं पता कि उसमें डिसीजन क्या हुआ था, कौन आ रहा था, कौन जीता था, लेकिन सेल्यूकस अपनी बेटी का विवाह किससे कर देगा? हेलन नाम। हेलेन चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेना से उसका विवाह होगा। पहली अंग्रेज कन्या भारत आएगी, है ना, मतलब पहली यूरोपियन कन्या भारत आएगी, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, है ना। भारत का इतिहास बहुत अच्छा है। वो दहेज में क्या आएगा? बहुत सारे क्षेत्र आएगा। जो कंधार, काबुल का क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो वापस करेंगे भारत को, है ना। और उसके बाद में
एक दूत देंगे वो अपने साथ में, जो भारत का इतिहास लिखेगा, जिसकी पुस्तक को हम सोचते हैं ढूंढ ले, मिल जाए कहीं से। तो कौन था, आया था वो, दहेज में मिला था। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, बिल्कुल सही पकड़े हो ना। मेगास्थनीज की बुक इंडिका। इंडिका। कौन कौन है? क्योंकि उसी ने सबसे पहले इंडिका बोला, क्योंकि उसको सरता है सिंधस या सेंधप बोलने में दिक्कत थी, तो सेंधप को उसने कर दिया इंडस, और इंडस से हो गया इंडिया, और बुक का नाम भी इंडिका। तो हम बोलते हैं यार ये यूरोप वाले हमको इंडिया क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। सा, वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका सा की जगह मुंह से हा निकलता है ना। तो सेंधस था, उसने सेंधस को क्या बोला अपनी लैंग्वेज में, इंडस। इंडस से बन गया इंडिया। तो सिंधु का कहानी हमसे जुड़ी है। ऐसे ही सिंधु को जब अरबी आदमी बोलेगा, अरब क्षेत्र का, तो सा को हा बोलता है। तो उसने क्या कर दिया फिर, सिंधु को हिंदू। तुम फोन रख लो रे एक जगह। सर रखने की जगह नहीं है। रखने की जगह नहीं है, कहाँ गया ट्राइपॉड? सर वो ऊपर हो जाएगा ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा सर, फिर हम कहाँ बैठेंगे? मैं पढ़ाना बंद कर दूं? नहीं सर, चालू से। तुम लोग वहाँ हिला रहा ना फोन, मेरे को यहाँ दिख रहे हो, और मेरी फिर बंदी डिस्टर्ब हो रही है। मेरा माइंड जहाँ सेट है, मैं पता कहाँ हूँ अभी। हाँ सर, वहाँ पे 305 में हूँ मैं। झेलम नदी के तट पे लड़ाई हो रही है ना, शादी हो रही है, राजदूत मिल रहा है, 500 घोड़े चेंज हो रहा है। तुम मेरे को अगर दिमाग खराब करोगे, मैं बंद कर दूंगा पढ़ा। नहीं सर, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। नहीं, वीडियो का बंद कर लो, फिर हो जाओगे तुम लोग बिस्तर में आड़े हो जाओगे। नहीं सर, बिस्तर उठा दिया, दिन हो गया। चलो तो फिर बंद कर लो, है ना। हिलाओगे नहीं, फोन हिलाते हो तुम तो मेरे को चेहरा इधर से इधर घूमता दिखता है। तो दहेज में क्या मिला हमें सर? मेगास्थनीज मिला। उसने बुक लिखी, हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोग, उसी में से बहुत सारे विदेशी राइटरों ने फिर मेगास्थनीज की जो बुक वहां पहुंची यूरोप, उसके संस्मरण में दूसरी किताबें लिखी हैं। मतलब यूरोप वालों ने जो इतिहास लिखा है वो काय में से लिखा है? इंडिका में से। इंडिका में से, और थोड़े बहुत यात्रियों का वृत्तांत। और वो कहते हैं कि हमने पूरे भारत के बारे में लिख दिया। नहीं लिखा सर। वो सब चीजें हैं, उनने कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। लेकिन भारत का बहुत सारा क्षेत्र है जो आज भी अछूता है लिखने को, है ना। बहुत कुछ बचा। भारत की आदिवासी जनजातियों पे किसी ने इतिहास लिखा है क्या अभी तक? नहीं लिखा सर। अपन देखो, जीते हुए का इतिहास लिखा जाता है, हारे हुए का इतिहास खत्म किया जाता है। बात समझ में आ रही है? समझ गए। इतिहास जीते हुए का तो लिख लेंगे, हारे हुए का इतिहास कौन लिखेगा बताओ? भील, बेगा, बारिया जनजातियां हैं, बहुत कम लिखा गया है इनके बारे में। वो जहां तुम बैठे हो ना, ये उनका राज्य था। उनका राज्य था, गोंड साम्राज्य था ये, जनजातियों का, है ना। उनका इतिहास हमने खत्म कर दिया। भोपाल में लोग बैठे हैं, गोंड वंश का राज रहा है। भोपाल में गोंड किला है, अगर तुम लोग कल आओगे तो मैं भेजूंगा तुम्हें इस्लाम नगर। गोंड किला वहां स्थित है, और आज उसके बारे में किसी को नहीं पता कि कौन कौन राजा हुआ, क्या हुआ। एक नाम आता है मात्र, रानी कमलापति का। उसके बाद में उससे पहले कौन था, क्या था, पता नहीं, है ना। जिनका राज था वहां वो है ही नहीं, उनको हमने कन्वर्टेड करके फिर से जंगलों में भेज दिया, क्योंकि वो आदिवासी थे, जंगलों के बिना नहीं रह सकते थे। आज भी वो जंगलों में रह रहे हैं, प्रकृति प्रेमी है। हमसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी वही है। अरे प्रकृति ही उनके लिए सब कुछ है ना। तो वो सब चीजें हैं। कहाँ तक पहुंच गए हम? आगे मान के चलो, शादी करवा दी उसकी। अब क्या है, बाद में अकाल पड़ेगा। जब उसकी शादी हो जाएगी 305 में, उसके बाद अकाल पड़ेगा। तुम बंद करो वीडियो यार, तुम हिलना बंद नहीं होगा। बस करने चालू कर अपनी वीडियो। प्रियंका सो गई। वीडियो चालू करके बैठ के सुनो बढ़िया अच्छे से। उसके बाद में क्या होगा, जब वहां अकाल पड़ेगा तो दो गुरु रहेंगे जैन धर्म के, उसके जैन धर्म के, हाँ, भद्रबाहु पढ़ा है। भद्रबाहु उनको कुछ चीजें बताएंगे, तो वहां जो अकाल पड़ रहा था बिहार में, वहां मगध साम्राज्य में, वो खत्म हो जाता है। और जब उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया था भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्थूल भद्र और भद्रबाहु दो गुरु रहेंगे उसी समय, सेम टाइम। वहीं से जैन धर्म दो भागों में टूटेगा, ध्यान रखना, श्वेतांबर और
दिगंबर। एक वस्त्र धारण करने वाले जो सफेद वस्त्र धारण करने और एक दिशाओं को वस्त्र मान के धारण करने वाले। दिगंबर का मतलब क्या है? 10 दिशाएं उनके वस्त्र हैं। तो वहीं से टूटेगी शाखा। दो दोस्त या दो एक विचारधारा के लोग, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु के शिष्य बन जाएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और वो उनके साथ चले जाएंगे साउथ इंडिया। चंद्रगिरी पर्वत हमने पढ़ा है ना, जहाँ पे आज भी स्थापना है वहां पे दक्षिण भारत में, श्रवण बेलगोला जिसको बोलते हैं, वहां पे चंद्रगिरी पर्वत है। वहां पे उन्होंने तपस्या की और लास्ट में तो जो पद्धति है जैन धर्म की उसको अपनाया। जैन धर्म को धर्म परिवर्तन हो गया मान के चलो उनका, या संप्रदाय परिवर्तन हो गया। धर्म आज हम बोलते हैं लेकिन वो संप्रदाय परिवर्तन है, ना कि धर्म परिवर्तन, क्योंकि भारत में 84 संप्रदाय उस समय काम कर रहे थे। तो वो जैन धर्म के संप्रदाय में चले जाते हैं। बाद में वही जैन धर्म महावीर स्वामी के समय में, अब हम उसको धर्म बोलते हैं लेकिन वो भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है, सनातन संस्कृति का हिस्सा। उसमें एक पद्धति होती है संलेखना और संथारा। क्या होता है उनका सिद्धांत? ये है जैन धर्म का। हर्षवर्धन जैन जी को सुना है ना आपने? हाँ सर। कि शरीर आपको त्यागे उससे पहले आप शरीर को त्याग दो, है ना? हाँ सर, कोई चीज ऐसी हो जो आपको त्यागे उससे पहले आप उसे त्याग दो। तो जब लगने लगता है कि शरीर कमजोर हो चुका है और मैं अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुका हूं, तो मैं संथारा व्रत धारण करके वो अपने शरीर का त्याग करता हूं, है ना? तो वही उन्होंने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना? और चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह से अपने प्राण त्याग देते हैं। अपने बेटे को राजा बनाए जाते हैं। बेटा होता है बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार। उसको बढ़िया शौक था। उसका ममियारा कहाँ था? मान के चलो सेकंड माँ जो थी वो यूरोप से थी। वहां के जो राज्य थे वहां से वो अंजीर की शराब, विद्वान बोलता था विद्वान भेज दो, अंजीर की शराब दे दो, मीठी शराब जिसको बोलते हैं, वो चीजें मंगवाता पीता रहता था, है ना? उसी के 100 बेटे थे, उसी में से एक अशोका था, है ना? वो चीजें हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे कहाँ तक? चंद्रगुप्त मौर्य तक। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक कार्य, जीते हुए क्षेत्र, किए गए सुधार हम आगे पढ़ेंगे। आज का वीडियो 6:25 हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, यही एंड करें। इतनी कथा बहुत है, ओवरफ्लो हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा तो ओवरफ्लो होगा। अब तो बोलिए सर वीडियो, अब तो आगे सर 2020 में बोलो। अब प्रियंका। यस सर। तेरे को बहुत सारे प्रश्न थे ना, पूछना था, तेरा टेस्ट लेना था। लेना है क्या? सर पर हमने तो ईमेल ही नहीं भेजी। अरे ईमेल नहीं भेजी तो मैं तो अभी कॉलिंग पे ले लूं सबके सामने, ये भी सुन लेंगे। जल्दी बोल, क्या करना है? नहीं सर। इनके सामने टेस्ट नहीं देना यार। आईएएस ऐसा तो नहीं होता। आईएएस तो कहीं भी खड़ा हो जाता है। ऐसा कैसा आईएएस है जिसको डर लगता है? सर पहले आपके सामने देंगे फिर सबके सामने। तो मेरे से कौन सा आतंक है? मैं क्या भूत मूत हूँ क्या? तो तेरे को क्यों डर लग रहा है? इनसे पूछना, इनसे बात कर। मैं इनको इतना पीटता हूँ घर जा जाके, है ना? तो तेरे को नहीं पीटता, तेरे को डर लग रहा है। तेरे को पीटना शुरू कर दिया, तेरे को डर नहीं लगेगा। ऐसा है क्या? तुम लोग पीटा है मैंने? झूठ बोलोगे सुबह सुबह। मैं सर पीटा हूँ सर, मैं पीटा हूँ सर। अच्छा, आज की हिस्ट्री क्लास का रिव्यू क्या है? मतलब सर रिव्यू इस वीडियो को आपको करना है। स्टार वाला नहीं, रिव्यू कि मतलब बेस्ट है नहीं है, गलत पढ़ाया सही पढ़ाया, आनंद आया कि नहीं आया, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, बताओ। सबसे पहले बताएगी बस कन्या को हाईलाइट करते हैं आज अपन, है ना? हाँ देवी जी बोल, दांत नहीं दिखाना है, वो तो देख रखे हैं मैंने। कौन सी कंपनी का? प्रियंका बंद कर ले, वीडियो बंद कर, ऑडियो आवाज आ रही है ना? हाँ बस कन्या बोल। अरे वीडियो ऑन कर फिर बोल, ऑडियो। हाँ सर। क्या है आज की क्लास कैसी रही? बता, रिस्पॉन्स कैसा रहा? बड़ी बेकार पढ़ाया सर ने? नहीं सर। तो क्या सीखा आज की वीडियो से? कुछ नहीं। सर सीखा। क्या सीखा वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं बोलेगी? नाराज है? नहीं सर।
चल मैं- नाराज है तो मत बोला, मैं दूसरे को फोन करता हूँ, किसी ये नहीं बोलेंगे ना। इसने मौन व्रत धारण किया हुआ है नवदुर्गों में। हाँ फिर प्रियंका, मैं प्रियंका वीडियो ऑन कर, बता पढ़ाई कैसी थी, क्या थी, जल्दी। सर अच्छा पढ़ाया था, मजा भी आया था। अच्छा कहाँ पढ़ाया था, बेकार पढ़ाया, जबरदस्ती झूठी तारीफ करते रहते है ना। कहाँ अच्छा पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया। अच्छा इसको अच्छा पढ़ाना थोड़ी कहता है। हाँ ये कौन बचा है, ये एक और देवी बची है ना, ये बैठी है। आज कौन सा दिन है, कौन सी देवी का जन्मदिन है, पहले तो ये बता। आज किस देवी का दिन है, दूसरा दिन है ना, तो पहला दिन किस देवी का था। नौ दुर्गा। अरे पिटेगा, देवी माँ। 9 दिन 9 देवियों के नाम से बैठे हैं। 9 दुर्गा, वो तो मुझे भी पता है। आज का दिन किस देवी का दिन है, ये प्रश्न अच्छा है। वो नोन नहीं नाम हाँ लोगों के नाम याद तो होना चाहिए ना, व्रत रह रहे हैं ना, तो देवियों के नाम नहीं पता। हम कर ही नहीं रहे। अरे मत रहो ना, तुम तो असुर वाले हो, सुर वाले थोड़ी हो। दो है संप्रदाय, सुर और असुर। तांडव है। हाँ, तांडव नाम ही सर। तांडव है। तांडव 10, ये 10 का क्या मतलब, चल तांडव तो हमें पता है। रोल नंबर है, रोल नंबर। सर रोल नंबर है वो किसका रोल नंबर है, लखन का, तो 10वीं में, लखन के 12वीं में है। तो 11वीं में। यार इसमें सर चलो तांडव मैं सही कर दूंगा, तेरी आईडी मेरे को दे देना ना। तो पहला पहला होमवर्क तो ये हो गया आयुषी राठौर जी, याद कौन सी देवी का जन्म? कि आज कौन सी देवी का दिन है। मैं रोज पूछूंगा, उन देवी की विशेषता पूछूंगा, है ना। ठीक है ना, नहीं सबका होमवर्क है ये, सब मिलके तैयार करोगे इसे। अब ये बताओ, आज की जो क्लास रही है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक रहा। और मौर्य मौर्य वंश शुरू नहीं किया, मौर्य वंश में तो हिंट दिया है बस, है ना। अभी मौर्य वंश तो पढ़ेंगे ना डीपली। बहुत भी इनकी स्थापत्य कला बाद में पढ़ाऊंगा, इनने क्या क्या निर्माण करा है। स्थापत्य कला हम अलग से करेंगे, है ना। संस्कृति में योगदान हम किसी एक दिन एक टॉपिक पे कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ जनरली नाम याद किए है ना। तो क्लास कैसी रही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर बहुत अच्छी रही सर। तो मैं आगे पढ़ाऊँ, मैं आगे भविष्य में पढ़ाऊँ, तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊँ। सर हम तो पढ़ने चाह रहे थे। मैं तो वर्तमान में भी पढ़ना चाह रही हूँ, भविष्य तो दूर की बात है। तो आज का कैसा रहा, सर आज बेस्ट रहा, चलो ठीक है। और कोई सुझाव, बस कन्या वीडियो बंद कर, अपनी ऑडियो बंद कर। आयुषी आगे की कक्षा के लिए कोई सुझाव। सब कुछ ठीक है यार, तुम लोग झूठी तारीफ करते हो रे, सच में मना किया है, गलती बताया करो, तारीफ करते रहते हो। चलो बंद करो, म्यूट करो अपने आप। हाँ ये दो नालायक बैठे हैं ना, राम और लखन, आ जाओ जरा, खोलो तो ऑडियो। जी सर। वीडियो खोलो। सर ट्राइपॉड जी सर। पूरा घर गृहस्थी दिखा दो तुम मेरे को। पहले किसका नंबर लग रहा है बेटा, मैं चैनल पे डालूंगा, ये खींचतानी माँ तक डलेगी, ध्यान रखना। हाँ सर बोलिए सर। लखन ये सर क्या समझ नहीं आया। सर बस सानू और बता देते तो हम उसमें मतलब सर अभी नहीं मैं वही बता। कह रहा हूँ, तेरी बुद्धि अब भी खराब है, बहुत खराब है ना। मैं कह रहा हूँ सन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आधुनिक इतिहास। सर मैं निकाल प्राचीन में सनों पे मैटर नहीं लगता। मैं सबकी सने लिखवा दूंगा। ज्ञानचंद इसके पास रखी, इसके पास से ज्ञानचंद मेरे पास आ जाए, मैं एक एक की डेट याद करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं डेटों में नहीं उलझा रहा हूँ, क्योंकि नाम याद करो। पर तुम आगे भागने की कोशिश कर, जो मैं दे रहा हूँ ना वो नहीं लेना तुम्हें। तुम फटी जोली लेके घूम रहे हो, जिसमें से सब गिरता रहता है। तो थोड़ा सा सबर करो, सब कुछ लिखवाऊंगा मैं, है ना, पूरी डेट है। लेकिन पहले बेसिक तो बने, घर की दीवार उठे उसके बाद ही प्लास्टर करेंगे ना। अब तुम ये चाह रहे हो कि दीवार ना उठे उसके पहले प्लास्टर कर दो, हो सकता है क्या? वो फाइनल टच है। सबकी डेटें याद करवा दूंगा, पहले नाम तो याद करो, तुम नाम भूल जाते हो अभी। अच्छा मुंड के पोते का नाम बता दे। मुंड के पोते का नाम, पोते का नाम वो पिता है ना, उलझ गए।
अबे बेटा रहा होगा कोई, नाग दशक की तो मौत हो गई थी, अंतिम राजा था, तो पोते का लिखा ही नहीं है ना। ये बात है नालायको, सर, वो बताए बताया नहीं। अब तो था ही नहीं तो बताऊं क्यों? ये बताओ, उसकी हत्या हो गई, किसकी? नाग दशक की मान चलो। अब उसका पोता नहीं हुआ हुआ पैदा, शादी नहीं हुई होगी, तो पोता कहाँ से आएगा यार? बेचारा मर गया। अब तुम फिर भी तुम मना करो ना सर उसका पोता नहीं था, अब तुम ढूंढने लग गए, तो तुम खुद उलझ रहे हो ना। पहले प्रश्न को सुन लिया करो कि सर उलझा रहा है, कहाँ उलझा रहा है ना। चलो ठीक है, ठीक है। अब इसका विक्की का नंबर है ना, परमार साहब। जो उनके भाई थे, अपन से परमार वाली प्रश्न पूछ लेते हैं। राजा भोज के जो भाई थे, क्या नाम था उनका? मुंज, बागपति मुंज। यार उनने प्रेम विवाह करने के चक्कर में ना अपना पूरा राज्य बर्बाद कर दिया था। तो कहाँ का चक्कर था वो, पता है कुछ? तो प्रेम वाला पड़ता है जब। अरे यार तेरे वंश में लव मैरिज हुई है, तेरे को नहीं पता? वो वाली तुम्हारे खराब लव मैरिज कर रहे। खाए को खराब थे, तू भी तो करेगा कांड, है तो हो नहीं सकता। तो तू को कहानी बताएगा, कौन सी वाली कहानी बताएगा? बागपति मुंज वाली कहानी जो है, क्या हुआ था लफड़ा, क्या करा था उनने, किस परिस्थिति में छोटा भाई राजा बना? क्योंकि छोटा भाई कौन था? राजा भोज थे। तो मुझे पहले वाली कहानी बताएगा, कौन सी? बागपति मुंज वाली, ठीक है। कहाँ उनको रखा गया था जेल में, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजें बताएगा। फिर जिसने उनको बंदी बनाया था उसी को उनसे प्रेम हो जाता है, जो टॉर्चर कर रही थी वही उनसे प्रेम करने लगती है, जिनकी वजह से वो हार है। परमार भी गजब है ना। वो एक महिला की नीति से हारे थे, पता है तेरे को? एक महिला ने चाणक्य गेम खेला था, चाणक्य नीति, उससे वो हार गए थे। जिससे हारे थे उसको कम से कम 10 से 15 बार उन्हें हराया था। लेकिन जब वो महिला नीति में फंसे, वो महिला वहां के राजा की बहन थी और उसने वो अपने भाई को सलाह दी, उसके बाद वो फंस गए उसके षड्यंत्र में और बंदी बना लिए गए। और वो महिला जो उनको टॉर्चर करती थी, अंत में उसी को उनसे प्रेम हो जाता है। ये परमारों का है, ये था परमारों का ही है ना। मर जाते। चल ठीक है, तेरा होमवर्क हो गया, सबको मिल गया होमवर्क। और कौन बैठा है? जीना जी। जीना भी है कैसे इसमें? मैं देखता हूँ कौन। जीना वीडियो तो खोल जरा। ये उठ कैसे गई आज? गलती से कैसे उठ गई? गलती से मिस्टेक कैसे हो गई? अब देखो कैसे, वो गाना है ना, कर ले गलती से मिस्टेक। अबे गलती की और मिस्टेक इंग्लिश में है, तो काय उल्लू बना रहा? दोनों एक ही बात है ना। अब बोलते क्या है? गलती से मिस्टेक, वो दोनों एक ही चीज है ना। बना अलग रहे, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो वो नहीं खोलेगी। अब क्या करें? होमवर्क भी मिल गया ना सबको? यस सर। चलो आयुषी को होमवर्क नहीं दिया है ना। आयुषी, तेरे को ये बताना है कि जो मीराबाई थी वो कहाँ के राजा की पुत्री थी, और उनका अंतिम समय में जो देहांत हुआ है या समाधिष्ट हुई है वो कहाँ हुई है ना। उन्होंने कितनी भाषाओं में रचना की है, क्यों बताना है कि आज सब अपने अपने कुल का ही बता रहे हैं, और तेरा जो कुल है वही कुल है। राठौर वंश की थी मीराबाई। हाँ, तेरे खुद का कुल का पता नहीं है, दूसरे के कुल में घुस रहा जाके। खुद का पता नहीं, दूसरे को फटोरे टांगड़ा। तो दिक्कत है, तो बता दोगे? हाँ, सर। तांडव मैं तेरे को बताऊंगा बाद में, है ना, कुछ ना कुछ। चलो क्या करें, एंड करें क्लास का? जी सर, डाटा खत्म होगा, मोबाइल भी नहीं होगा। चाय कौन पिलाएगा रे? सर अभी तो बना रहे, चले सर आ जाओ। तुम बना के ले आओ। अच्छा तुम दोनों आ रहे हो क्या? जी तीन सर, आ रहे सर, 3 आ रहे सर। एक और किसको पकड़ा? सर गुरुवेश को पकड़ लिया। क्या बात कर रहे हो तुम? उसकी बलि चढ़वा के रहोगे? हाँ सर। क्या करे? डीएसपी की बलि चढ़वाओगे तुम? मैं समझ गया, तुम्हारा गेम पकड़ में आ गया मैंने। सर आयुषी की सुन लो। हाँ आयुषी बोल। ये नहीं आ रही जा सर। रहे हैं लोग, क्या सब मुझे नहीं है, नींद? तो पानी लेके जा रहे हो। अरे तेरी आवाज कट रही, कुछ लोग म्यूट करो तो उसकी आवाज सही आने लग जाए। हाँ अब बोल। सर मैं ये कह रही हूँ, मुझे लेके नहीं जा रहे ये लोग भोपाल। तो तेरे पास वीडियो पहुंचाएगी ना, विजुअल, क्यों टेंशन रही? लाइव चलवा दूं तेरे घर पे,
तेरे घर पे लाइव प्रसारण सर, करवा वीडियो दूंगा। है, बता, सर, तेरे घर पे वीडियो टीवी है, कौन सी लगी है? स्कूल में लगी वैसी टीवी लगी है क्या? टीवी तो है स्मार्ट। उसमें स्क्रीन शेयर कर ले। स्क्रीन शेयर करना आती है? एक ऐप डाउनलोड होगा। कब करी थी वो टीवी? वो तो पर हो जाएगी। 2015-2013। उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन खोल ले, लाइव तेरे पास वीडियो पहुंच जाएगी जो भी कार्यक्रम होगा, ठीक है? पूरे घर को दिखा, और दूसरों के घर में दिखाना तो उनको लिंक भेज के उनकी टीवी में शुरू करवा दे लाइव प्रसारण। सास बहू के सीरियल की जगह तेरी कथा शुरू। क्यों टेंशन ले रही है? देख, दुनिया में टेक्नोलॉजी है ना, सब कुछ हो सकता है ना? उसका दुख मनाए नहीं, उसकी खुशी मनाए। हम देखो, तुम वहां जा रहे हो परेशान होकर पेट्रोल जला के, और हम यहीं बैठ के देखेंगे। सर हम भी नहीं आते, हमको भी भेज दो, हम भी देख लेंगे। तुम लोगों की कुटने से कुटाई होगी नहीं आए तो। सर बंद करो जल्दी। तुम्हें गोंड का किला देखना है ना, रानी गोंड का किला देखना है कि नहीं है? सर आ रही है फिर तो, मैं आ रही है। आ जाओ तो फिर निकल आओ, भग जाओ। सर आ रहे हैं, सर चलो, 10 ठीक है। मिनट तो रुको। बस रखे। यस जी सर। सर। वो होमवर्क किसका है? प्रियंका। सर हमारा भी तो दे तुम दो लोगों सर। का होमवर्क दे दिया। प्रियंका, सर हम दोनों यस सर। आज कौन सी देवी का जन्म वो है, दिन है? 9 देवियां है ना? तो आज कौन सी देवी का है, कल कौन सी का था, और परसों कौन सी का रहेगा? 3 दिन का पूरा होमवर्क है तेरा, फोटो सहित बताना है। मैं बता दूंगा। यस। तू क्यों बता देगा? तेरे से जो दिया तू तो अपना बता, दूसरे के में नहीं घुसता सर, जबरदस्ती आधी रोटी पे दाल जलने। सर वो लखन को बता रही है, मैं तो कि मन के ये बोल रहा हूँ होमवर्क मन का मैं बता दूं। भाषा सुधार ले, ऐसे कलेक्टर नहीं बोलेगा। चले, ठीक है? जय हिंद सर। 1.5-2 घंटे की क्लास ले ली थे तुम लोगों ने आज मेरी। हाँ सर 1.5 GB खत्म कर दिया। मैंने तुम्हारी क्लास थोड़ी ली, तुमने मेरी क्लास ली है। मैंने सर नहीं ली, आपने 3 ली। घंटे हो गए सर। चलो बाय। गुड बाय सर। बाय।